रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरा नाम है मयंक। मैं हूँ स्टूडियो में और हमारे साथ हैं दो बहुत ही ज्यादा खास पर्सनालिटी, अ वेरी 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 ब्यूटीफुल लेडी एंड अ वेरी 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 हैंडसम डूड, द वन एंड ओनली ईशा चोपड़ा विद अस एंड वीर राजवंत सिंह। क्या हाल है? हेलो दोनों को। Thank you so Hello. much, Mayank. Thank you. I Thank you. love being greeted by RJs. They make you feel like the most important person in the world because they're always so excited, to welcome everyone. नहीं, ये बहुत ही ज्यादा जेन्युइन था बिकॉज जब इतने अच्छे अच्छे और इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ जब भी हम बात करते हैं ना तो अपने आप ही एनर्जी जो है वो फुल ऑन आ जाती है। तो मुझे लग रहा है सबसे टैलेंटेड आर्टिस्ट तो ईशा ने पकड़ा हुआ अपने हाथ में। इनका नाम भी बहुत प्यारा है, पता है? ये काचू है या दूसरा है? ये गोजी है, but I don't know where काचू is. गुजी बेरी। ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस सेशन में हम बातचीत करेंगे व्हाट द फोक सीजन 4 के बारे में। क्या बात है। और सबसे ज्यादा सैड चीज मेरे को ये लगी ना कि ब्रैकेट में फाइनल सीजन लिखा था। ये कोई मतलब बात होती है? क्या हम सीजन 5 नहीं देख पाएंगे? तो ये जो सवाल है ये मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा। ऐसा क्यों? ये जो ब्रैकेट में फाइनल सीजन के पीछे का भेद है, क्या सीजन 6, सीजन 5, सीजन 6 देखने को नहीं मिलेगा? इसका एक्चुअली असली आंसर यही है कि आप जब कोई अच्छी फिल्म देखते हो ना, बहुत अच्छी फिल्म देखते हो, बुरा तो लगता है कि वो खत्म होती है, बट खत्म होना भी जरूरी है। तो फिल्म तो खत्म होगी, कहानी तो मतलब कहीं ना कहीं एक अपने चरम पर पहुंचेगी, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, बट दैट्स हाउ स्टोरीज आर, राइट? लाइक इट्स आल्सो नॉट एंडिंग, इट्स कंप्लीटिंग। क्या बात है, इट्स कंप्लीटिंग। वैसे बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। मैंने भी अभी इसको शुरू किया है। अभी लॉकडाउन वाला सीन नहीं है, बिंज नहीं कर पाए, बट डेफिनेटली आई एम लविंग ईच एंड एवरी एपिसोड ऑफ इट। ईशा, अभी आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। आपका जो कैरेक्टर है इसमें, इससे आप कितना रिलेट कर पाती हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि यार रियल लाइफ में भी तो ऐसा होता है, ऐसे ही तो पेरेंट्स होते हैं, ऐसे ही तो भाई होते हैं, ऐसी तो बहन होते हैं, यही तो सीरियस जो सिचुएशन होती है अपने आप में फनी होती है। तो ऐसा आपने कभी शूटिंग के दौरान रियलाइज किया? 100%. Because actually also when you play this is what casting is also, na? Like they try to find a person who is already closest to the character, so that जो काम होता है वो actually बस acting का हो जाता है, वो character का बनने का इतना नहीं होता है. And then we also bring, so we bring our own personalities to the character. It happens with every actor, even if it's for one scene or for an entire season, जो भी है. तो ऐसा होता है. And also I think an actor's process, or at least my process, is that when I get a role, I try to see that, okay, what do I have in common with this person? You remember वो जो class 8 में हमारे maths में होते थे वो diagrams where those two circles, वो जो pie charts बनते थे ना, like you have those where they intersect, that Venn diagram it's called. So that's what I usually do. I spend some time thinking about, how much, what does this character have in common with me and what do they not? So what they have in common with me becomes my place to start working from. Okay, this is given, ye hai, right? So for example, like she's an independent girl, she's a smart girl, she's working, she's doing this, she's doing that. So there's a lot of things about her personality that are already like me. So that I know that I don't have to do any work to put out. But there are things that are not like for example, Anita is a very confrontational character. If something happens, she goes out there and says it to the person without thinking, right? I'm not like that. I have massive fear of confrontation. Doesn't seem like it, but I do. So for me, it's, if someone has hurt me or if they've done something, मेरे को एक साल लग जाता है to go and talk to them about it. So sorry, my second dog also wants to be part of this. So yeah. So I think when that, so definitely we bring those things into it. And I want to say that sometimes, when the character resolves something, like in a scene, वो कभी-कभी अपने आप के लिए भी resolve हो जाता है. Like, so I felt like a little bit like, how she went and she goes and says what she thinks. If she believes it's right, she will go and she'll stand for it. Doesn't matter what anyone is saying. So I think those things are things that I learned from the character also. क्योंकि जो भी है ना, when you're acting, even if it's not real, your emotions are still real. Even if like the situation is not real, what you're feeling is still real, right? Or it should be, at least. That's good acting. So you still have that catharsis and all that happens to you. It's happening inside your body. So वो हो जाता है, I think. Amazing. क्या बात है। अभी वीर भाई आपसे हम बहुत ही ज्यादा एक मुश्किल सवाल करने वाले हैं। बहुत डिफिकल्ट सवाल है, हालत खराब हो जाएगी सुन के। मुझे लग नहीं रहा, बट देखते हैं। आप बचपन से इतने हैंडसम थे कि आपने कोर्स किया जवानी में?
इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाँ, मैं बचपन में आई थिंक मेरा क्या काम है कि मुझे ऐसे जीन्स मिले बहुत सुंदर, मम्मी हाँ। और पापा का मिक्सचर एक मिला, तो मैं बचपन में बहुत सुंदर था। तो हर आते हुए साल को मैंने वो ब्यूटी खराबी की है। तो ये मतलब हर मैं, पेरेंट को लगता है, ये हर पेरेंट को लगता है, बेटा जैसे जैसे बड़ा होता गया बर्बाद होता गया। बस वही है सर, मतलब मेरे लिए तो अच्छी बात यही है कि खूबसूरती में पैदा हुए थे, बस उसको हर साल के साथ हम थोड़ी थोड़ी खराब कर देंगे जब तक कि वो टाटा बाय बाय नहीं बोलती। क्या बात है वीर भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्हाट द फोक सीजन 4 में आपका जो कैरेक्टर है उसको आपने कितना एंजॉय किया अक्रॉस द शूटिंग सेशंस? मैंने एक्चुअली काफी इंजॉय किया, बिकॉज इस बार हम क्योंकि पहले सीजन से लेके तीसरे सीजन तक जो हमारी इमोशनल कैपेबिलिटीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, हर बार हमने कोई ना कोई एक डिफरेंट एवेन्यू पकड़ने की कोशिश की। बट दिस टाइम आई थिंक फॉर मी इट वाज को एग्जिस्टिंग with like it this time it was not like, because हर बारी ना वो निखिल एक बच्चा ही होता है, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी जिंदगी का कोई भी पहलू हो, वो एक बच्चे की तरह, एक लड़के की तरह, अरे यार नहीं यार, मैं नहीं यार, अभी नहीं यार, अभी नहीं यार, अभी नहीं यार, लाइक 2 मिनट, 2 दिन, 10 दिन, 2 साल में भी, ये तब बाद में बात करेंगे। जैसे अनीता कन्फ्रंटेशनल है, ये उसका थोड़ा ऑपोजिट है, ये उससे भागता है कि Hmm. अरे यार बाद में बात Hmm. करते हैं ना, लाइक करेंगे करेंगे करेंगे, बट इवेंचुअली ही रीचेज अ पॉइंट वेयर ही हैज टू। बट this time he's a this time it's the charm, it's the दामाद charm, this time क्या बात है। अपने को आता है ब्रो, अपने किया हुआ है। हम शर्मा की गाड़ी भी ठोक चुके हैं, उनका घर भी खराब कर चुके हैं, उनके अप्लायंसेस भी तोड़ चुके हैं, सब कुछ, लाइक जितना भी आप बुरा सोच सकते हो वो सब हो गया है। अब हम लाइक अब थोड़े हम ऐसा मंक बन गया, अब यहाँ पे सब आता है, अब हमें सब लाइक आप हमें हमसे पूछोगे अभी, इतना एक्सपीरियंस है। क्या क्या बात है, क्या बात है। मेरा जो ये क्वेश्चन है ना, ये दोनों के लिए होगा। और वो ये कि वाटर फोक्स में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी जहां पे ऑडियंस को बहुत हंसी आ रही है, ओ हो, लेकिन जब आप कैमरे पे देखें ना कैरेक्टर्स को, जितने भी एक्टर्स हैं, उनके लिए काफी टेंशन वाला माहौल है। तो ऐसे में कभी ऐसा हुआ है कि एक फनी सिचुएशन है लेकिन आपको सीरियस एक्ट करना है और अंदर से बहुत ज्यादा हंसी आ रही हो एंड यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ समहाउ? it's the start of the show for me, it's the start of the show। मेरा शो मतलब कहानी ऐसे शुरू हुई, मैंने गाड़ी ठोक दिया है, एंड इट्स हिलेरियस, इट्स सो फनी कि मतलब किसी मतलब अगर मैं एक गाड़ी की तरफ देखूं और मैंने गाड़ी का बोनट तोड़ दिया है, अगर आप मेरी बीवी की गाड़ी है, मेरे बीवी के पापा की गाड़ी है, तो मतलब मुझे होगा ना कि यार अरे तू ठीक है, तू मतलब तेरे को लगी तो नहीं, या फिर गाड़ी अच्छा चलो टूट गई, इंश्योरेंस आ जाएगी, ठीक हो जाएगी, नहीं, उस गाड़ी में उनको अपनी 25-26 साल की नौकरी दिख रही है कि वो नौकरी जब खत्म हुई उस पैसों से हमने वो गाड़ी ली। मतलब गाड़ी ली। आप सोचिए कि 5 एपिसोड निकल गए, दूसरे एपिसोड में एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने एक बार नहीं पूछा भाई तुझे लगी, लाइक तुझे, तू पहली बार नए शहर में आया है, तुझे हमने अपने घर में रखा है, तेरे चोट तो नहीं लगी तुझे कहीं, लाइक इवन इन द स्लाइटेस्ट, लाइक छोटे एक्सीडेंट में एक विप्लैश होता है जो आपको मतलब 10 दिन बाद दर्द हो सकता है, यार क्या पता मुझे हुआ हो, बट नहीं, रिटायरमेंट के पैसों से गाड़ी लिया और वो ठोक दी। वो And वो actually, जो Mayank, डैडी का। this also goes on because 5 साल हो गए हैं and this joke has not left the show कि तूने पापा की रिटायरमेंट के पैसों वाली गाड़ी ठोक ली. So ये eventually, Yeah. in fact, इस एक एपिसोड था, आई थिंक एपिसोड 3 में ही था, where Anita says and this actually came from me also, ऐसे पापा अब ये जब जोक बहुत बारी बन जाती है ना तो उसको नहीं फिर से बनाते हैं, like this is something you have to learn. So this was also a little internal joke for us in the show because every year we come back, we're like again the gaadi is getting cocoed, like वो joke चलती रहती है, and that's how even even families work, even I guess. even the first time when we did that scene, I remember doing that scene with Akshita, that also came out of nowhere, और वो हम कर रहे थे और वो लाइन बीच में आ गई जहाँ पे वो बोलती है कि ये मतलब गाड़ी का, मेरे भाई मेरी बात सुनो, आपने भी गाड़ियां ठोकी होंगी है ना बड़ी बात लाइफ में, और यार दिखी होंगी, गाड़ी का बोनट उतरा है आगे वाला, और शर्मा जी की यंगर बेटी बोल रही है ये पापा की रिटायरमेंट की गाड़ी थी। थी। मैंने कहा थी कहाँ यार, सामने है तुम्हारे यार, बोनट उतरा उसका बस, थी क्या, थी क्या होता है
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शूटिंग शूटिंग के दौरान कभी कभी ऐसा जरूर होता होगा, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि हम तो रेडियो वाले हैं, हम कैरेक्टर में जब घुसते हैं तो स्टूडियो में रहते हैं, बाहर आते हैं तो कैरेक्टर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन शूटिंग के दौरान कभी ऐसा हुआ है कि कट बोल चुके हैं, डायरेक्टर साहब ने कट ऑलरेडी बोल दिया है, लेकिन फिर भी कोई इंसान है जो कैरेक्टर में घुसा हुआ है, आपको उसको याद दिलाना पड़ा? ओ इसका नहीं, इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा होता है कि मतलब वो कट बोलता है हमें, हम सीन में नहीं है, बट बहुत बारी ऐसा होता है कि एक्शन बोल चुका है पर सीन नहीं शुरू हो रहा। कट के बाद Actually, वाली सिचुएशन कम है, एक्शन से पहले वाली ज्यादा है। ये सीरीज करने के बाद आपको ये चीज लगी कि इस सीरीज में व्हाट द फोक्स में जो पेरेंट्स को दिखाया है, एक्चुअली इंडियन पेरेंट्स वैसे ही होते हैं, इफ नॉट 100% एटलीस्ट आसपास? समवॉट, यस ऑफ कोर्स, समवॉट, लाइक मतलब I think ढूंढ। कि वो इतनी जल्दी मानते नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम तो यही होती है, you know. या Like है ना? usually what we have is there's one thing that as we were talking about this, ki I feel, and this I see this like in parents across the board in India, even my parents, ki in Indian parents, no matter how old you become, you could be 20, 30, 40, whatever, the permission never leaves between parents and children. You are always taking permission, you know. You're always worried about how to tell them something, how to whatever, but I don't know why हमारे culture में ऐसा है ही नहीं कि मतलब ये पूछना पड़ता है always. And I noticed something that some time ago, I mean, just a month or two ago, कुछ हुआ था. My mother was giving me a thing कि she was trying to hug Jatao on me. And I said, when my sister, she's 4 years older than me, when she was my age, the same question was not asked to her ever. And I हाँ, realized it's because she's been married for 16 years. And that's the other thing in Indian families. Once you're married, then that's when the parents finally let you, like, what can we do now? You've grown up, now you're doing your own thing. But as long as you're not married, doesn't matter if you're earning on your own, doesn't matter if you're living in your own house, jo bhi ho sakta hai, you until you get married, you're not out of your parents' clutches in some ways. So I feel कि ये चलता है. So I think कि हाँ, yes, वो ऐसा है ना कि हिंदुस्तान के हाँ, बाहर अगर आप दूसरे देशों में जाएं या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं, उनके पास एक उम्र सेट है कि आप 16 के हो गए, आप अपने आप पे हैं, देखो जो दफा हो करना जाओ, है करो। हमारे लिए वो उम्र की जगह वो शादी है। yeah. शादी कि है, शादी हो गई, जो करना है करो, अब जो जो मर्जी कर, करो। जो करना करो, जो मर्जी करो। वीर वीर भाई, अ, एक आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, हम्म, व्हाट द फोक्स में जो दामाद वाला आपका मूड देखने को मिला है, अब हाँ, ऐसे में रियलिटी जो होती है वो भी आसपास ही होती है इसके। कभी कभी ना हम्म, ऐसा होता है, सुनने को मिलता है लड़के को स्पेशली, अब तो हम्म, तुम ससुराल वाले के हो गए हो, हम्म, अब तो बीवी के मायका तुम्हारा मायका हो गया है। तो अ, आपको लगता है कि हर एक माँ के अंदर एक सास होती है जो शादी से पहले छुपी होती है? नहीं, आई थिंक वो मोर देन वो आपका एक रोल प्लेइंग होता है ना। आप सास एक तरह की हो सकती है, मम्मी एक तरह की हो सकती है। जैसे मैं लाइक लाइक इफ यू सी अनीता's journey also, what her comfort level with her family was, it was different from her in-laws. वो सबका सेम होता है। माँ भी जो होती है वो चाहे जितना मर्जी लेवल कर ले अपने रिश्ते को, बट वो माँ एक अलग रोल प्ले है, सास एक अलग रोल प्ले है। मेरे लिए बेटा एक अलग है, दामाद एक अलग है। वो मतलब वो तो लाइक वो जो आपका रोल होता है, उस हिसाब से चलते रहते हैं, यही होता है। क्या बात है, क्या बात है। अभी जब शादी की बातचीत हो रही है, रिलेशनशिप्स की बातचीत हो रही है, तो मैं एक छोटा हम्म, सा रिमाइंडर दे दूं कि व्हाट द फोक्स इज ऑल अबाउट कंप्लीट फैमिली ड्रामा, जिसमें बहुत सारा एंटरटेनमेंट है। हर आपको 1-2 मिनट में ऐसा एक पंच आएगा कि उसमें आपको हंसी निकलेगी ही निकलेगी। यू गोना एंजॉय इट विद योर फ्रेंड्स, यू गोना एंजॉय इट विद योर फैमिली, एंड यू गोना एंजॉय इट अलोन एज वेल। तो ईशा, या अभी जब रिलेशनशिप की और प्यार की बातें हो रही हैं, मैं वीर आपसे भी यही सेम सवाल करूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन ईशा, अभी ये जो वैलेंटाइन वीक है वो चालू है, बहुत सारे लड़के सोच रहे होंगे कि अपना जो पुराना प्यार है, बचपन का प्यार, उसको किसी तरह प्रपोज किया जाए। तो कौन से डोंट्स हैं, डूज नहीं, कौन से डोंट्स हैं जो दिमाग में रखने हैं लड़कों को किसी को प्रपोज करने से पहले? I think that I genuinely believe this, that you should just say what you feel, quite वाह, simply. गड़बड़ हो जाएगी Very फिर तो। simply. नहीं, but फायदा क्या है और कुछ करने का? I mean, what is the point? I'm just thinking how many years मैंने अपनी लाइफ के बर्बाद कर दिए हैं thinking, wondering whether someone likes me or not, or कि should I call them back or not? Are these too many texts? ये वो, and I sit and think that I could have been a millionaire if I had, like, just used that energy for something else. So I think that कि ये जो anxiety होती है ना about saying what you feel, it's much greater than the rejection
how bad the rejection might feel. Matlab, if the rejection feels bad, if it's rejection, firstly, we don't even know if it will be that. But I think the वो जो build up होता है, there's no comparison. The build up feels a lot worse. So I think that the only don'ts is don't be a creep, don't be a pervert, learn to take no. You know, and this is not for just. I mean, this applies for men and women both. You know, like understand your audience. Yeah. ये जो आपने ये बात बोली है, ऐसा किस्सा मेरे साथ हुआ है. ये जो आपने बोला ना, एट द मैक्स क्या ना ही बोलेगी ना, मना कर देगी. मेरी वाली ने मना नहीं किया, उसने बोला ew. I have felt that you at times also. I'm not saying I haven't. You know, but what did you say? ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल देगी? You? So? You? Yes, no, maybe, and you, or all of the above. Oh, maybe and No, you. okay. क्या बात है? मेरा actually, I have my 2 cents on this. I think मैं तो लड़कों की तरफ से बोल सकता हूँ ना कि क्या आपको नहीं बोलना चाहिए. तो जैसे हम एग्जाम में जाते हैं ना, जो जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो मतलब सारा साल पढ़ाई करते हैं, उनके लिए किताबें काफी हैं. जो थोड़े वीक होते हैं उनके लिए सैंपल पेपर लगते हैं. जो एकदम नालायक होते हैं वो कुंजी लेके चलते हैं, छोटी वाली, कि मतलब चीटिंग कर लेंगे, है ना. तो मेरे लिए आई थिंक वैलेंटाइंस डे पे ना, अगर इफ यू ट्राइंग टू ब्रेक द आइस ना, आप इसको एग्जाम की तरह लो ही मत. व्हाट शी इज सेइंग इज आल्सो राइट, बट ट्राई एंड नॉट थिंक एनीथिंग. जस्ट से एंड व्हाटएवर इफ शी सेज यू, then make peace with it. You are you, or probably in that moment you were you. You know, like. Wait, okay. I also want to say one point. Sorry, Veer, are you done? I'm done. Yeah, okay. This is all, okay. No, I also want to say, I think that ये question always क्यों है कि how is a guy supposed to do it? I want to know why a girl can't ask a guy out. You know? No, that was not the question. No, that was not the question. मैं वीर भाई के लिए यही सवाल था मेरा. वीर भाई से मैं यही पूछने जा रहा था कि चलो लड़कों के बारे में तो हमने ईशा से पूछ लिया. वीर आप बताइए, क्योंकि आजकल ना मेरी बहुत सारी सहेलियों ने मेरे को फोन किया. आई हैव अ लॉट ऑफ सहेलीज, नॉट माय वाइफ तो है ही है, बट वाइफ के अलावा भी बहुत सारी सहेलियां. नो शी डिड नॉट से. वो तो माय मैरिज इज अरेंज्ड बाय सेल्फ अरेंज मैरिज. तो वीर भाई आजकल ना लड़कियां भी प्रपोज कर रही हैं बहुत ज्यादा. वो वाला टाइम गया कि सिर्फ लड़के ही प्रपोज करते थे. लड़कियों को भी लड़के पसंद आते हैं, एंड दे लव आस्किंग गाइज आउट. तो आपको क्या लगता है कि किसी लड़की का परफेक्ट तरीका क्या हो सकता है लड़के को प्रपोज करने का? चुप रहो. There is no way that you should go and ask a guy out, because मेरा सिंपल सा मानना ये है कि लड़कियां एक तरह से उनकी बॉडी वाइज, उनके नेचर वाइज, दे आर द क्रिएटर्स, है ना. और जो लड़के होते हैं ना, वो गेस्ट होते हैं. उनका कोई काम नहीं है, उनको एक काम तो अच्छे से करने दो. लड़कियां क्यों करें? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. चुप करके बैठे रहो and see every guy comes. The one who's you, do not talk to him. The one who's gentle, who has some respect for you, speak to that guy. You don't have to ask anyone else. They are anyway useless. No, I completely disagree. I think now, like, honestly, I think it's now on the women also, because here's what happens, okay? Women are generally just used to being wooed. Indian women especially are always used to that the guy has to always make the move, the guy has to take the first step, the guy has to do everything. So what ends up happening is that until the relationship starts, you have all the power. Once it happens, then suddenly what's happening? You're still waiting. The guy has to propose. The guy has to think about marriage. The guy has to be ready for this. The power is always on the guy to do everything, right? Firstly, no, that I agree. That has to change. And I want to just say one thing. You know, there are also lots of guys who do not have the confidence, okay, to come up to a girl and ask them out. If you go into a party or if you walk into a room, who's the guy who's going to usually ask you out? The cockiest guy in the room. Right? Yeah. The confident guy, the cocky guy. तुमने बोला ना कि लड़कों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, मैं और मयंक दोनों ऐसे हो गए. So you may not have the confidence to go talk to a girl in the room, right? The confident cocky dude comes up and asks you out. That guy will continue to be the cocky guy in the relationship also, right? All my life I have wondered why I keep dating the same dude again and again, because like even though a new person comes, it's the same person. Because that is the same guy who will continue to ask you out. So unless there are a bunch of nice guys out there, like you, like Mayank, who may not know that they can go up to a girl and do that. You don't want to come off as a creep, you don't want to come off as a pervert, but you may be the guy that girl needs. Because you may be the guy that girl needs in the relationship. Right?
I'm so sick of dating the same guy. Right now, I've actually started asking people out, and it's not like it's not awkward. It is awkward. I get it, right? But Yeah. I just think that there's so many great guys you miss out on just because they didn't have the balls to come and talk to you at a party, and that's got to change. And I just don't see why. Frankly, like I think that the pressure should not be on the guy to do everything, and the women now we need to take back some of that power also. Yeah. So I think आती हो I that गई, mean, it's a long whether conversation. you're, huh? हाथ हो गई. Not- हम शरीफ बैठे रह She's जाते right हैं. at नहीं और मतलब पता हाँ है, हम ये बोल सकते हैं that you know one should be vocal about their feelings and it should not be a set agenda of boys going to you know talk to girls like that. But एक exactly. जो एक होता है ना कि आप like थोड़ा सा तो हायरार्की होती है यार कि मतलब वो करने वाला हमेशा यही होना चाहिए बंदा and you know girls are little higher being so they should also enjoy it more मतलब हाँ there is a point, there's a very valid point the cocky guy always gets to speak to the girl first and everything. Yeah. But maybe you haven't experienced the guy who never comes up to you and says anything, That's and then you date exactly him. my point. Hello, वही तो that's But point, my no, वही you तो point. might point, end up वही being with तो point. someone who's never who never can be vocal to you about his emotions and एक बस वो मतलब तेरे से शादी करके भी कोने में बैठा होगा जो करना है कर लो मतलब ठीक है I'm good with But everything. this you're saying exactly what I'm thinking now, that women also need to now take some autonomy, no? या Yeah. अब मतलब अब So I'm महिलाओं going बहुत हो to, गया, yes. बहुत हो गया. आप भी सामने आओ और बोलो Matlab, कि why are बड़े we भाई. making all these नहीं, women not बड़े भाई. centric stories, women centric shows, women independent women? What the fuck? Why can't they go and ask a guy out? Hello, what's the Exactly, big deal? exactly. You know? So चलिए चलिए अभी I'm going to change that. Yeah, I'm going to say that rather than for men, how do's and don'ts of proposals, I'm going to just say that women, if you like someone, go out and ask them. And क्या बात. it's quite simple, yeah. Like, let someone know that you're interested. And if they're not interested, take that also. Take it like a man. अब Quite अब I simply, mean you know. हमारी लाइफ अब तो सही हो मैं जाएगी मैं यार हो अगर जाए ऐसा. मैं अगर इससे ज्यादा अगर मैं पिघला तो मैं दिखना बंद हो जाऊंगा इधर. भाई तुम्हारी शादी हो चुकी है ना. हाँ. चलो फिर कोई और बात करते हैं चलो. चलिए कमिंग बैक टू व्हाट द फोक सीजन 4. अब ऐसा है कि बहुत सारे सवाल किए आप लोगों से और इतनी सारी बातचीत की, बहुत मजा आया है. एब्सोल्युटली एंजॉयड इट. अभी आपसे ये पूछना चाहेंगे, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, व्हाट द फोक सीजन 4 भी देखो आ चुका है. इसको देखने के बाद इंसान इंस्पायर होगा या बोलेगा रहने दो? भाई अब we are देखो mostly, इंस्पिरेशन आपको शो नहीं देगा, आपको एक इंसान देगा. तो अगर आपके पास इंसान है तो आप चले जाओगे, वरना आप रहने दोगे. और क्या है, ग्रेट सा सार, ग्रेट सा सार. ईशा सेम थिंग, सेम सवाल फॉर यू. व्हाट द फोक सीजन 4 देखने के बाद नहीं मैं एक और फोक से रिलेटेड भी एक सवाल है, ये मैं इसके बाद करूंगा. व्हाट द फोक सीजन 4 देखने के बाद 14 फरवरी आने वाली है. इंसान क्या होगा? मोटिवेट होगा सामने वाले को प्रपोज करने के लिए कि हो जाएगा, अगर नहीं रहने दो भैया हो गया? नहीं, I think 100% motivate होगा, because what the folks is more about how people come together. You know, it's about love. That whole show is just actually about love. ये जो सारी problems है जो हो रही हैं, ये हो रही हैं, and it's about कि you know we usually find one topic that you know abhi it's adoption, another time it was divorce, another time it was age gap between men and women, but the problem is always eventually resolved with love, you know. So I think if you ask me, I think Valentine's Day is just a way that some companies just put it out there to make money, and you know, honestly, I really don't think it's such a big deal. I personally never had a Valentine's Day date in my life, honestly. But I think that yeah, it's, you know, I mean, it's not like I've not had dates. I've just not had one on Valentine's Day. ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता. Actually, Eisha is too cool to actually go to malls and grab those heart-shaped balloons for the boy. Like she's too cool for that. ये सब cringy चीजें I think हमने की हैं. बहुत ज्यादा. मैं तो शादी के बाद मैंने सोचा कि शादी के बाद वैलेंटाइन नहीं होता, हटाओ. तो रोज डे के दिन मेरी बीवी ने मेरे को बोला आज रोज डे है, मेरा रोज कहाँ है? मेरा रिप्लाई आया आज रोज डे है, मेरा रोज कहाँ है? तो अगले दिन चॉकलेट डे पे आई गॉट चॉकलेट्स. Did you get chocolates? Yes, I got chocolates. Did you get them for yourself or did she buy them for you? No, she bought it for me. She got. Achha, so you actually got them. Got. And then what did you give her in return? Nothing.
That's marriage for you. There. अमेजिंग, क्या बात है। तो जितने भी व्यूअर्स है ना, मैं आपको बता दूं कि जितनी ज्यादा हंसी मजाक इस सेशन में हुई है ना, उससे 10 टाइम्स ज्यादा हंसी मजाक, इससे 10 टाइम्स ज्यादा ड्रामा और इससे 20 टाइम्स ज्यादा मजेदार आपको लगेगी व्हाट द फोक्स सीजन 4। डाइस मीडिया के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है पूरी सीरीज, आप उसको देखिए। इट हैज गॉट ऑलमोस्ट 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 50 लाख लोग ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं, हर एक एपिसोड में लाखों व्यूज हैं। So please go what the folk season 4 YouTube डाइस मीडिया, सब्सक्राइब, enjoy। अब डाइस मीडिया के बारे में बातचीत करते हैं। पहले ईशा से वही सवाल, फिर उसके बाद वीर से, वीर भाई आपसे भी वही सवाल, और ये मेरा लास्ट सवाल होगा। डाइस मीडिया के साथ काम करके कैसा लगा ईशा? That place is just like home for us now, honestly. मतलब जितना, मतलब हम दोनों जितना हक जताते हैं on that set, like we don't do that anywhere. Normally we're very sort of respectful actors, like you know कि some एक suggestion दे सकते हैं. Don't is the wrong thing, can't is the right thing. Yeah. But there so we act like those spoiled brats. So like मैं नहीं करूँगी, मैं तो यही बोलूँगी ही नहीं. You know, like I'm going to do it like this. So we get a lot of freedom. It's literally like how you are at home. You know, like how when you go out. You know, you see that mask comes on and everywhere you look good, your hair is nice and neat, this and that. But at home, your family sees what you're really like. That's like that. That's how it is. Because for both of us, I think both our careers really actually picked up with this show. We've both been working for a while before that, but this is what kind of gave us a lot of freedom to be the actors that we wanted to be. You know, like to actually do the kind of work we wanted to do and just do it the way, like nobody ever said no. Nobody ever stopped. No one ever said, no, you have to stick to this. So we would go, you know, our imaginations would go wild. We would try out lots of things. So I think that's, yeah, it's like home. In short, स्वाद आ गया। वाह वाह वाह। वीर भाई, same question for you. मेरे लिए it's not like home. मेरे लिए it is home. Because I'll tell you why. Because मेरी journey in Bombay started from this office which was called Pocket Aces, जिसमें 6 लोग काम करते थे initially. और उन 6 में से 3 तो को-फाउंडर थे। तो जब मैंने पहली चीज डाइस के लिए की थी, वो लिटरली पहले दिन इनसे मिलने गया, दूसरे दिन हमने वो रिकॉर्ड कर लिया। कार्तिक और मैं मिलके हमने वो शो किया। इट वाज बेसिकली नथिंग आउट ऑफ नोवेयर, वी जस्ट थॉट ऑफ लाइक द राइटर डायरेक्टर थॉट ऑफ एन आइडिया एंड वी डिड दैट। एंड उसके बाद फिर स्केचेस करने लग गए, फिर वो तो फोक्स भी आया। बट डाइस मीडिया इज समथिंग जो मतलब उसके बाद वो जब 6 लोग से 10 हुए, फिर 15 हुए, फिर 20 हुए, फिर 100 हुए। like as I've grown up as an actor, as a human being, मेरे साथ रहा है डाइस मीडिया हमेशा। like if I see myself from 2015 to now, they've always been either here or here always, you know. But no, what I'm trying to say is that there have been times where I've worked with the filter copy dice media for months in stretch. There have been times where I haven't worked with them for 6 months or 7 months, but they've always been around and I've been always around. तो ऐसा जब अभी आपने ये बोला कि 6-7 महीने काम करते हैं, फिर 6-7 महीने we don't get to work with each other, तो ये वाली फीलिंग आती है क्या कभी-कभी दिमाग में कि ए भाई भूल तो नहीं गए? यार इट्स एक्चुअली बोलने में डाइस मीडिया आप बोल रहे हैं ना, बट एक्चुअली जो कनेक्शन है वो लोगों के साथ है। तो मतलब जब पहले 6 लोग होते थे तब ऐसा होता था कि भाई क्या कर रहे हो बता नहीं रहे। अब क्योंकि 200 लोग हैं तो 200 में से 10 इस साइड है, 10 इस साइड है, तो कोई ना कोई कभी ना कभी कॉल कर ही देता है। एंड इट्स ऑलवेज मोर अबाउट द पीपल देन द नेम ऑफ द कंपनी इन इटसेल्फ, राइट? क्या बात है, क्या बात है। You know, Mayank, when the casting of this show was happening, no, so I was cast, and when they called me in, so I said, now I don't have to go in the casting, मेरे को रोल तो मिल गया है। And they're like, nahi, because we need to see ki, we want to check your chemistry with the, we have 3 options for Nikhil. We want to check your chemistry with the rest of them. And with these 3 guys, so can you just do this scene with all 3? So I said, fine. So I go in and so there was the first person, the second person, and they were probably, I would say that at some level, like maybe jo description Nikhil ki thi, maybe they fit that better, you know, on paper. And then the third one, they said, एक अपना actor है, उसके साथ कर लो, and he was the third one. And then when we did that scene, I mean, we all knew, like I knew, he knew, they knew, everyone knew. Final यही है बस, इनको मुझे तो नहीं पता था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, इन लोगों को पता था, because मेरे लिए ना मैं चौथी बार ऑडिशन कर रहा था, and I was like done with it, and I was not even very interested
इन गेटिंग, बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी हुई थी, लाइक दामाद वामाद नहीं प्ले कर रहा यार, मैं शादी वादी नहीं कर रहा। आई वांट टू लाइक प्ले सम यंग कॉलेज किड्स, स्कूल वूल जाएंगे, बाइक चलाएंगे, आई डू थिंग्स लाइक दैट। देख रहे हैं बट शादी के बाद ऐसे ही हो जाते हैं लोग। बस फिर इन्होंने कहा 5 कि years नहीं later. तू, हाँ, तेरी शक्ल पे लिखा है तो शादी करेगा, तेरी शादी मटेरियल तेरा फेस है, तो रख लिया। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात है। तो ईशा एंड वीर भाई, बहुत 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 ज्यादा मजा आया आप लोगों के साथ बातचीत करके। That's true, actually. Thank you. That's true. All right. So thanks a lot for this lovely session with Radio City 91.1 FM, and Thank all you the so best for much. your future projects. And जितने भी Thank लोग you so फिलहाल much. देख रहे हैं, याद दिला देते Thank हैं, you. What the Folks सीजन 4 आ चुका है। डाइस मीडिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना मजा आएगा देखने में, इतना मजा आएगा देखने में, मजा आ कितना जाएगा, मजा आएगा देखने में। And मजा आ don't जाएगा forget to बस। say you. All right, guys. Thanks a lot, guys. Thanks a lot. Love Thank it, you. love it. Thank you, Thank you man. so much. Radio City.